हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। करूँ स्टार्ट? करता हूँ, चलो ध्यान से सुनना। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट इज अ ब्रांच एट आगरा। द गुड्स आर सप्लाई टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20% ऑन कॉस्ट। 20% प्रॉफिट जोड़कर माल देते हैं। तो अपन बना लेंगे अपना स्टेटमेंट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट में कितना जोड़ते हैं? 120। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीएसबी रिटर्न। ठीक है, कितना कितना है? ओपनिंग स्टॉक 9000, क्लोजिंग का पता नहीं है, जीएसबी 57,000, इसका प्रॉफिट रख दे बेटा, मोबाइल रख दे जेब में। 9000 में कितना प्रॉफिट है? 20 डिवाइड बाई 120 इंटू 9000, 1500 का प्रॉफिट है। 1500, ठीक है। अब 57 में देखते हैं कितना प्रॉफिट है। 9000, 9500 का प्रॉफिट है। ठीक है, इन दोनों का प्रॉफिट निकाल लिया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आओ अकाउंट बनाना शुरू करें। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जीएसबी, फिर ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस, फर्जी, ब्रांच स्टॉक रिजर्व और मास्टर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, करते स्टार्ट। बीडी, सीडी, बीडी, सीडी, बीडी, सीडी। करो स्टार्ट। चलो, ओपनिंग बैलेंस है 9000, प्रॉफिट है 1500, 1500, 1500, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये तो कल ही बताया था फर्जी अकाउंट है। 9000 यहाँ, उसका प्रॉफिट यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब जीएसबी स्टॉक बढ़ेगा, लिख दूँ ना डायरेक्ट। स्टॉक यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से कम होता है। ब्रांच के पास माल आया 57,000, ठीक है। जीएसबी अकाउंट बनाते हैं, ये रहा, यहाँ दिखा दो, ब्रांच स्टॉक 57,000, इसका प्रॉफिट 9,500, ये भी जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में ले आओ, जीएसबी 9,500, एड लेस करके ट्रेडिंग में जाएगा। 50 में से 2 गए, 47,500, ये कंप्लीट। आगे बढ़ो, है ना। अब क्या दे रखा है? एक्सपेंस दे रखा है 5280 का। एक्सपेंस दे रखा है कैश 5280। कोई डाउट हो तो बोलो इसमें, कोई डाउट? 2 कैश या 2 बैंक लिखकर अपन एक्सपेंस दिखा देंगे। एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे वीडियो देख लेना और पुराने क्वेश्चन करना, तभी नए क्वेश्चन समझ में आएंगे।
बढ़ना कम होना ले रहे, किसी भी चीज़ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना समझाए, ये पहले समझा चुका हूँ कल ही। कैश आया तो कैश बढ़ा, सॉरी खर्चा आया तो कैश, खर्चा बढ़ा कैश कम। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, ओपनिंग डेटर है 6000, ये रहा डेटर, ओपनिंग डेटर 6000। उसके बाद डिस्काउंट और आउट बाई ब्रांच, ब्रांच ने डिस्काउंट दिया 600, डेटर कम, और क्या बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा। वेरी गुड, ब्रांच एक्सपेंस, एक्सपेंस में दिखाओ ब्रांच डेटर 600। उसके बाद डेटर से रुपया आया, डेटर, वेरी गुड, डेटर कम कैश ज़्यादा, डेटर कम 15000, कैश ज़्यादा, ये कैश। उसके बाद कस्टमर ने रिटर्न कर दिया 300 का, स्टॉक भरा, डेटर कम, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर 300। उसके बाद गुड्स डैमेज 150, स्टॉक कम हो गया 150, और ये नुकसान है तो कहा जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, एक्सपेंस मत दिखा देना। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, डैमेज नुकसान हो गया, तो माल का नुकसान हो जाएगा, हमारे पास रखे हुए माल का नुकसान हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो स्टॉक कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा ना, ख़राब हो जाएगा माल तो कम हो जाएगा ना, तो कम कर दिया, कम वाली साइड। और ये नुकसान है, नुकसान लॉस, तो ये लॉस का जाएगा एडजस्टमेंट, समझे। अब एडजस्टमेंट में दिखा दो ब्रांच स्टॉक 150, क्वेश्चन ख़त्म। सेल बाकी रह गई, सबसे ऊपर सेल है वो तो बाकी रह गई। सेल है, कैश सेल है 52,200, ठीक है, और क्रेडिट सेल है हमारी 10,800, 52,200, 10,800, सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैश सेल कौन सी है, इससे कैश बढ़ेगा, स्टॉक कम, ये उधार की है, इससे क्या बढ़ेगा, ब्रांच डेटर, डेटर में दिखा दो ब्रांच स्टॉक, सेल कितने की 10,800, ख़त्म क्वेश्चन। आओ अकाउंट बंद करें, ये बंद करते ये आ जाएगा, ठीक है। चलो 9,000, 57,300 माइनस 150 माइनस 52,200 माइनस 10,800, 31,50, हाँ 31,50 आया बच्चों। ये क्या है, ये 31,50 क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग, यहाँ भी दिखाओ ना, क्या ना दिखाओ, दिखाऊंगा ना, ये रहा ना क्लोजिंग स्टॉक खाली पड़ा है ना, अब आया तो दिखाओ ना, नहीं दिखाओगे यही छोड़ दोगे क्या, ये भी फर्जी में जाएगा ना इसका प्रॉफिट। अभी ये स्टॉक क्वेश्चन में नहीं था तो हमने खाली छोड़ दिया, आंसर में आ गया तो अब दिखा दो, ठीक है। ये चार चीज़ क्वेश्चन में हो तो लाइन से दिखा दो, और ना हो आंसर में आ जाए, आंसर निकालते निकालते आ जाए तो दिखा दो, समझे। बच्चे को चॉकलेट चाहिए, मेले में ले जा रहे हो, बच्चे को बोला मेले में चॉकलेट लाएंगे, मेले में गए नहीं मिली चॉकलेट जो बच्चा मांग रहा है, अब घर आ रहे रास्ते में मिल गई, नहीं लाओगे, है ना। तो बच्चे को मेले में ले जा रहे हैं चॉकलेट के लिए, वो नहीं मिली, घर पे आ रहे थे रास्ते में मिल गई तो रास्ते में से दिला दो। ये चार चीज़ क्वेश्चन में हो तो वहाँ से लिख दो, ना हो कोई चीज़ और आंसर में निकल के आ जाए आंसर में आ गया ना क्लोजिंग स्टॉक निकल के, तब दिखा दो, ठीक है। अब दिखाने के बाद वही प्रॉफिट निकालना है, हाँ 5 to 5, इसको ले जाएंगे कहाँ, फर्जी में, यह 5 to 5, क्लोजिंग बैलेंस 5 to 5, और यहाँ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, समझ गए। एडजस्टमेंट में ले जाए पोस्टिंग कर दो, ब्रांच स्टॉक रिजर्व 5 to 5, यहाँ क्रेडिट में आया, यहाँ डेबिट में आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो ये अकाउंट बंद, ये अकाउंट बंद, सारे एक्सपेंस को यहाँ ले जाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट 5,880,
ब्रांच एक्सपेंस 5880, ये भी बंद, डेटर को ही बंद कर दो। 6000 -600 -15,000 900, ये भी बंद, इसको ही बंद कर दो। फोर 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 फाइव 4445 खत्म। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं? इजी था क्वेश्चन। सिर्फ एक चीज़ आई थी, गुड डैमेज, ब्रैकेट में दिखा देना, गुड डैमेज। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कल जैसा ही क्वेश्चन है, उससे भी इजी क्वेश्चन है। 16 वाला तुमसे हो जाएगा क्या? कुछ नया हो तो बताओ। हो जाएगा तुमसे 16, इजी है, कुछ भी नया नहीं है। स्पॉइलेज आया है, स्पॉइलेज का मतलब नुकसान ही होता है, वो भी ऐसे ही आएगा। इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखा, वो बैलेंस फिगर से आ जाएगा, तब जाके दिखा देना टेबल में, कुछ भी नहीं है बाकी। 17 देखते हैं, इसमें दे रखा है कॉस्ट प्लस 50%, रेमिट ऑल कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ऑल एक्सपेंस आर मेड बाय हेड ऑफिस। क्या दे रखा है इसके अंदर? ओपनिंग स्टॉक, डेटर का ओपनिंग पता है ना, ओपनिंग स्टॉक का दिखाते हैं, डेटर भी पता है, गुड इनवॉइस टू ब्रांच यानी कि GSB भी पता है। बच्चों इस क्वेश्चन को जब तुम करोगे तो ऐसे करना, कॉस्ट प्लस 50% लिखा है, कॉस्ट प्लस 50%, ऐसे करना है इसको। देखो नई चीज़ें बता देता हूँ बस, ये ठीक है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 9300, अजमेर भी है जयपुर भी है, एक टेबल अजमेर की बनाना, एक टेबल जयपुर की बनाना, ठीक है, समझ रहे हो? या फिर ओपनिंग स्टॉक 2 बार लिखना, क्लोजिंग स्टॉक 2 बार लिख देना, मत बनाना 2 टेबल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जयपुर, ओपनिंग स्टॉक अजमेर, क्लोजिंग स्टॉक जयपुर, क्लोजिंग स्टॉक अजमेर, GSB जयपुर, GSB अजमेर, GSB रिटर्न जयपुर, GSB रिटर्न अजमेर, ऐसे कर लेना। 2 टेबल बनानी हो तो 2 टेबल बना। अभी मैं अजमेर बता दूंगा और जयपुर भी वैसे ही होगा, तो अजमेर बता दूँ ना भाई, अजमेर का ओपनिंग स्टॉक है 9300, यहाँ लिखना 9300, चक्री घुमा लेना, हो जाएगा। चलता रहेगा भाई। हेलो, पक्का? हाँ, अब भाई डेटर दे रखा है, गुड इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, गुड इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस 34,000, कहाँ लिखूँ 34,000? GSB है, कहाँ लिखूँ? यहाँ 34 यहाँ लिखना बच्चों, कॉस्ट प्राइस लिखा है। अब ये निकालना है, चक्री घूमेगी, ऐसे घूमेगी, अब 50 100 ऐसा घूमेगी अब, ठीक। यहाँ आएगा 17 और यहाँ आएगा 51,000, इसका तो कोई काम होता ही नहीं है, तो 51 और 17 ये चाहिए बंद को। तो ऐसे मत करना आग बंद करके हर चीज़ यहाँ दिखा दो, ये नई चीज़ है इस क्वेश्चन में। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, उसने देखो लिखा है गुड इनवॉइस टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच, गुड इनवॉइस टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सप्लाई टू ब्रांच, सब एक ही होता है, ठीक है। गुड सप्लाइड बाय हेड ऑफिस, सब एक ही होता है। गुड सेंड टू ब्रांच कौन करेगा? हेड ऑफिस। तो गुड सेंड टू ब्रांच बोलो या गुड सेंड बाय हेड ऑफिस बोलो, टू या बाय कुछ भी यूज़ करो, ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच या गुड सेंड बाय, गुड सप्लाई टू ब्रांच या गुड सप्लाइड बाय, गुड इनवॉइस टू ब्रांच या गुड इनवॉइस बाय हेड ऑफिस, समझ गए? सप्लाई बोलो, इनवॉइस बोलो, कुछ भी बोलो। गुड इनवॉइस टू ब्रांच, ब्रांच को माल दिया, कॉस्ट प्राइस लिखा है, यहाँ लिखना 34 को यहाँ मत दिखा देना, चक्री घुमाएंगे ये आएगा, दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा, ठीक है।
आगे बढ़े। सेल तो तुम्हें बताइए कैसे दिखाते हैं, स्टॉक कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा। कैश कलेक्टेड, डेटर कम, गुड रिटर्न बाय डेटर, डेटर कम, स्टॉक ज़्यादा, गुड रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, जीएसबी रिटर्न। बताइए कैसे दिखाते हैं, यहाँ जीएसबी, यहाँ जीएसबी रिटर्न, ठीक है, यहाँ जीएसबी, यहाँ जीएसबी रिटर्न, दोनों के प्रॉफिट माइनस करके यहाँ से निकाल देते डेबिट से, याद है ना। दोनों के प्रॉफिट उल्टी साइड दिखाना होता है भाई। जीएसबी यहाँ दिखाते हो, लेजर पोस्टिंग यहाँ करोगे, जीएसबी रिटर्न यहाँ दिखाते हो, यहाँ उसकी लेजर पोस्टिंग यहाँ होगी। जीएसबी यहाँ है तो उसका प्रॉफिट यहाँ से आएगा, रिटर्न यहाँ है तो उसका प्रॉफिट यहाँ से आएगा, ठीक है। आता है ना जीएसबी रिटर्न दिखाना। चलो, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, गुड रिटर्न बाय डेटर ब्रांच, गुड ट्रांसफर फ्रॉम जयपुर टू अजमेर, गुड ट्रांसफर फ्रॉम, नई चीज आई है, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम जयपुर टू अजमेर। अब ये चीज सीख लो बच्चों, जयपुर टू अजमेर, ठीक है। जयपुर टू अजमेर, जब जयपुर अजमेर को माल देता है तो जयपुर बोलता है मैंने हेड ऑफिस को माल दिया, हेड ऑफिस ने अजमेर को माल दिया। समझे नहीं समझे? देखो मेरी बात सुनना बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। मैं एक बिजनेस करता हूँ, ठीक है, और उस बिजनेस में मेरे साथ पार्टनर है मिस्टर ए। कौन है मेरे साथ पार्टनर? मिस्टर ए। जब भी कोई माल बिकता है तो उसका रुपया मेरे पास आता है, मैं मिस्टर ए को दे देता हूँ, ठीक है। अब एक कस्टमर डायरेक्ट मिल गया मिस्टर ए को रास्ते में, उसने कहा अरे अब्दुल सर से माल लेकर आया था, तो एक काम करो आप ही ले लो रुपया, ठीक है। तो डायरेक्ट किसको दे दिया उसने? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए तो यही मानेगा कि कस्टमर ने मुझे दिया और मैंने मिस्टर ए को दिया, समझे। जयपुर ने हेड ऑफिस से कहा मेरे पास ज़्यादा माल है, क्या करूं? अजमेर ने कहा मुझे माल की ज़रूरत है, कहाँ से लाऊं? माल दो मुझे। इसने कहा मेरे पास ज़्यादा माल है, मुझसे ले लो। इसने कहा मेरे पास कम माल है, मुझे माल दो। तो हेड ऑफिस ने इससे कहा तू मुझे मत दे, तो डायरेक्ट अजमेर को दे दे, ठीक है। इसके कहने पे अजमेर को दिया। जयपुर तो क्या मानेगा, उसने किसको दिया? हाँ, हेड ऑफिस को दिया, समझे। और अजमेर क्या मानेगा? हेड ऑफिस से लिया। भाई अजमेर को मतलब नहीं है। आज अगर मैं तुमसे ऐसे बोलता हूँ या मुझे उधार चाहिए, दे दो ना रुपये, तुम बोलोगे कब तक दोगे सर रुपया? मैंने कहा कि 1 महीने बाद। मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, 1 महीने बाद ले लो। तो तुमने मुझे कहा कि इस जगह पे जाओ, वहाँ एक पर्सन मिलेगा, उसको मेरा नाम ले लेना, वो आपको रुपया दे देगा। अब मैं उस जगह पे गया जहाँ तुमने बोला, वहाँ एक पर्सन था, मैंने उसका तुम्हारा नाम लिया, उसने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, समझ गए। अब मुझे 1 लाख किसको चुकाना है? उस पर्सन को या तुम्हें? तुम्हें। मुझे क्या मतलब है उस पर्सन को? मैं जानता हूँ या उसको? मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे मांगा था। अब तुम उसके पास जाते लेने, फिर तुम मुझे देते, तो तुमने डायरेक्ट बोल दिया सर आप आ ही रहे हो, रास्ते में मिल जाएगा आपको वो पर्सन, तो आप ही ले लेना उससे। मैं उससे लूँ फिर मैं आपको दूँ। तुम लेकर मुझे देते तब भी मैं तुम्हें ही जानता हूँ, तुम्हें ही देता रुपया। तुमने उससे दिलवा दिया तब भी मैं तुम्हें ही दूंगा। मैं तो ये मानूंगा कि तुमने दिए, उसने थोड़ी दिए। अगर मैं किसी से बोलूँगा कि ज़रूरत में मुझे एक बंदा काम आया, उसने उधार दिए, तो मैं तुम्हारा नाम लूँगा या फिर उसका पर्सन का नाम लूँगा? तुम्हारा लूँगा ना। ऐसे बोलूँगा एक पर्सन काम आया था, मुझे एक रास्ते में मिल गया, पता नहीं कौन था, मैं जानता भी नहीं, वो काम आया, तुम तो काम ही नहीं आए, निकम्मे हो सारे, ऐसा बोलूँगा? काम तो तुमने ही कराया है, बात तो तुमने ही करी है, ठीक है। चलो, तो जयपुर ये मानेगा मैंने अजमेर को माल नहीं दिया, मैंने हेड ऑफिस को दिया, इसके लिए हो जाएगा जीएसबी रिटर्न। और अजमेर मानेगा मुझे हेड ऑफिस से आया, इसके लिए हो जाएगा जीएसबी। क्या अमाउंट है? 2100। 2100
तो 2100 को कैसे दिखाएंगे, एक के अकाउंट में जीएसबी रिटर्न, जयपुर में दिखाएंगे जीएसबी रिटर्न और यहाँ दिखाएंगे अजमेर में। तो जब जयपुर का स्टॉक बनाएंगे तो जीएसबी रिटर्न दिखाएंगे, जब अजमेर का स्टॉक बनाएंगे तो जीएसबी रिटर्न। अब दोनों के अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने, एक ही में 2 कॉलम बना देना, अजमेर और जयपुर, ठीक है। 2100 2100 के बारे में समझ में आया। पहले प्रॉफिट निकालना यहाँ से, ठीक है। 2100 में प्रॉफिट है ना, सब में प्रॉफिट है, देख लो पेज टर्न करके। 2100 को 2 जगह दिखा रखा है, एक में जीएसबी के नाम से, एक में जीएसबी रिटर्न के नाम से, सही है। और 2100 को जीएसबी अकाउंट में भी दिखा रखा है, देख लो तुम चाहो तो, दिखा रखा है। जीएसबी मानना है 2100 को, जीएसबी और जीएसबी रिटर्न। जयपुर के लिए मानना है जीएसबी रिटर्न, अजमेर के लिए मानना है जीएसबी, ठीक है। और इसका प्रॉफिट निकाल के देखो, वहाँ दिखा रखा है 2100 का प्रॉफिट निकालेंगे तो चलो एक काम करते हैं, देखो एक बात सुन लो बच्चों, तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन में लास्ट में उसने एक टेबल बना रखी है, ठीक है। तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेबल की। क्या है उस टेबल के अंदर, उस टेबल के अंदर ये है कि जीएसबी और जीएसबी रिटर्न जो होता है, अपन इसका प्रॉफिट अलग अलग निकालते हैं, बुक वाला ऐड लेस करके निकालता है। जितने भी जीएसबी सबको ऐड करता है, जितने भी जीएसबी रिटर्न है सबको लेस करता है, और तब जाके प्रॉफिट निकालता है। अपन अलग अलग निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट वाली टेबल तुम्हारे काम की नहीं, ठीक है। उसको नहीं भी देखोगे चलेगा। याद रखना 2100 का प्रॉफिट निकालना है, मगर 2100 में प्रॉफिट है उसको भी निकालना है। 2100 को सिंपल सी बात समझो, बस जीएसबी है, समझ गए। जीएसबी 2100 इतना सा याद रखो। अजमेर के लिए जीएसबी है, जयपुर के लिए जीएसबी रिटर्न है, खत्म। मतलब इस क्वेश्चन में 2 जीएसबी दे रखे, सिंपल बात, और 2 जीएसबी रिटर्न दे रखे, समझ रहे मेरी बात, ठीक। और क्या है आगे, एक के बाद सरप्लस आ रहा है, एक के बाद शॉर्टेज आ रहा है। सरप्लस भी प्रॉफिट है, शॉर्टेज भी प्रॉफिट है। सरप्लस आए तो यहाँ दिखाना ब्रांच एडजस्टमेंट, शॉर्टेज आए तो यहाँ दिखाना ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। ये कर चुके अपन, बस कुछ भी नहीं है बाकी क्वेश्चन करके दिखाना है क्या, बाकी का कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन खत्म, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बैलेंस फिगर से आ जाएगा वो, ठीक है। कर लोगे, ट्राई करना एक बार ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछना। हाँ 16-17, अब आता है 18। चलो 18 कराता हूँ। बच्चों 18 वाला जो इलस्ट्रेशन है, कितने का प्रॉफिट जोड़ के माल देते हैं उसमें, %25%, ठीक। 18 वाला जो क्वेश्चन है वो पूरी बुक में एक अनोखा क्वेश्चन है। क्या है, अनोखा क्वेश्चन। क्या नई बात है मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले 18 वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें कैसे कराऊंगा, जैसे अपन सारे क्वेश्चन करके आए वैसे, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन में क्या नई बात है मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा। अब एक बात नहीं सुनना, तुम लोग जितने भी क्वेश्चन करके आते हो सब गलत होते हैं, गलत तरीका होता है, ठीक है। और सही तरीका 18 वाले में यूज़ किया है। सुना तुम लोगों ने क्या बोला मैं,
तुम लोग जितने भी क्वेश्चन करके आते हो सब क्वेश्चन के अंदर गलत तरीका यूज़ किया है और 18 वाले के अंदर सही तरीका यूज़ किया है। हाँ, सारे क्वेश्चन गलत तरीके से 18 वाले को सही किया है। अब हमें नंबर भी गलत के ही मिलते हैं। गलत तो क्या मतलब, एक चीज़ जो होती है उसके क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब आंसर गलत नहीं होता, तरीका करने का गलत होता है। एक चीज़ को करने का तरीका गलत होता है। वो क्या, हम लोग, तुम्हें याद होगा जब हम 6 अकाउंट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 अकाउंट बनाते हैं, तो हम इन 6 अकाउंट के अंदर कहीं पे P&L बनाते हैं क्या? नहीं, P&L तो कॉस्ट प्राइस में पढ़े थे, यहाँ P&L होता ही नहीं है। ठीक है, अब ये P&L भी बनाएगा, यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट भी बना रहा है, P&L भी बना रहा है। तो P&L बनाना होता है, सुना, P&L तो हमेशा ही बनाना होता है। ये भाई साहब नहीं बनाते, 18 में जाग गए, इनको लगा मैं सही काम करूं। अब एक क्वेश्चन में तुम सही काम कर दोगे, बाकी सब गलत सिखाओगे तो बच्चा तो वैसे ही काम करेगा ना। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें क्वेश्चन ऐसे करके दिखाऊंगा जिसे अपन ने पढ़ा है, फिर 18 में क्या चेंज किया उसने वो सिखाऊंगा बाद। तो पहले जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे करूँगा, ठीक है, पहले तो जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे करूँगा, फिर क्या चेंज किया है वो बताऊँ। करूँ स्टार्ट। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000। ड्यूरिंग द ईयर गुड कॉस्टिंग 45,000 वर सेंड टू ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर गुड कॉस्टिंग 45,000 वर सेंड टू ब्रांच। गुड कॉस्टिंग लिखा है बच्चों, कॉस्टिंग, तो 45,000 को यहाँ लिखूंगा। सेंड टू ब्रांच यानी कि GSB। कॉस्टिंग है इसका मतलब यहाँ कॉस्ट के नीचे, समझ गए, कॉस्टिंग है इसलिए कॉस्ट के नीचे। लास्ट में लिखा है एडिंग टू कॉस्ट 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। क्या लिखा है? 25% ऑन। पहली बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लोग सेलिंग प्राइस में 25% जोड़ते हैं। किस में 25% जोड़ते हैं? सेलिंग प्राइस में। तो 100 किसको मानेंगे? वेरी गुड, 100 हमेशा उसको मानते हैं जिसपे परसेंटेज हो। तुम इसको 100 मान लोगे तो 25% तो इस पर लगाना है। ठीक है, उसने कहा 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को 100 मानो तो इसका 25% प्रॉफिट आ जाएगा 25। ठीक है, हर बार कॉस्ट को 100 नहीं मानना, परसेंटेज जिस पे गिवन होती है उसको 100 मानते हैं। ये बात समझ में आती है? परसेंटेज जिस पे गिवन है उसको 100 मानते। इस वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, पहला क्वेश्चन पूरी बुक का, ठीक है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कि सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट है। अब इन दोनों को प्लस करते तो ये आता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो, समझे? आगे बढ़ता हूं। ऑन March 31, 2017 द ब्रांच रिपोर्टेड द कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 24,000, क्रेडिट सेल 27,500। कैश सेल 24,000, स्टॉक कम, क्रेडिट सेल 27,500 लिख दिया। 27,500 डेटर में जाएगा, 27,500 सही है। आगे बढ़ो। गुड्स इनवॉइस 600 वर रिटर्न टू हेड ऑफिस और 500 लॉस इन ट्रांसिट। 600 रिटर्न कर दिया, 600 को यहाँ लिखो, ठीक है। 500 है लॉस इन ट्रांसिट। लॉस इन ट्रांसिट, लॉस हो गया, माल चोरी हो गया, ट्रांसपोर्ट में ही चोरी हो गया माल। हाँ, ये अपन नहीं लेते ब्रांच अकाउंट में, ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट नहीं है, इसमें तो लेगी, ठीक है। यहाँ तुम GSB दिखाओगे, अभी GSB मतलब कितना माल वहाँ से आया ये दिखाओगे। तो ये माल आते हुए दिखा दिया, आया नहीं, चोरी हो गया, तो यहाँ से जाते हुए दिखाना पड़ा, ठीक है। तो 500 ये लिख दिया अभी। लॉस इन ट्रांसिट वहाँ नहीं दिखाते, यहाँ दिखाएंगे। आगे बढ़ू। द क्रेडिट कस्टमर ऑल्सो रिटर्न गुड्स सेंड टू देम फॉर ₹900। 900 है सेल रिटर्न, ये ब्रांच डेटर 900, ब्रांच स्टॉक 900। बढ़े आगे।
रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द लेजर ऑफ हेड ऑफिस अकॉर्डिंग टू स्टॉक एंड डेटा मेटर द गुड आर इनवॉइस टू ब्रांच बाय एडिंग। बस खत्म क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन करते हैं, जरा सा क्वेश्चन है पाव भर। 20 में कितना प्रॉफिट है? 4000। 4000। 45 में कितना प्रॉफिट है? 1500। तो कितना आया? सही है। अबे 4 कैसे बता दिया? 5 आएगा ना। $25 डिवाइड इंटू ये भी गलत है। 25 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 45, 15,000 आएगा। यहाँ आएगा 60,000। 60 का 25% 15, ठीक है। वो 1500 गलत लिख दिया, 1 0 कम लगा दिया। 600 का प्रॉफिट निकालना है। 150, ठीक है। अब लॉस का भी प्रॉफिट निकालते थे क्या अपन लोग? अपन तो नहीं निकालते ना, ठीक है। अपन क्वेश्चन कैसे करते थे? पुराने तरीके से, वो बता रहा हूँ, ठीक है। पुराने तरीके अपन जो फॉलो करते आ रहे हैं उससे अपन क्वेश्चन कैसे करते थे, देखो बच्चों। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक 20,000, जो यहाँ आता है। इसका प्रॉफिट है 5,000। अब यहाँ वहाँ दिखाते हैं अपन, ये 5, ये 5, ये 5 दिखा दिया 3 जगह। अब आ रहा 60,000, 60,000 यहाँ दिखाएंगे, 60,000 यहाँ दिखाएंगे। इसका प्रॉफिट 15,000 यहाँ दिखाएंगे। फिर रिटर्न, जीएसबी रिटर्न यहाँ दिखाएंगे 600 यहाँ दिखाएंगे। ब्रांच स्टॉक, इसका प्रॉफिट यहाँ दिखाएंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट 150। अब इन दोनों को माइनस करके 14,850, ठीक है, यहाँ दिखा दो। 60 का प्रॉफिट यहाँ दिखाया, 600 का प्रॉफिट यहाँ दिखाया। दोनों को माइनस करके ये अमाउंट बड़ा है, यहाँ 14 बचेगा, 14,850 ब्रांच एडजस्टमेंट में यहाँ दिखा दो। नहीं तो ऐसे करो, 15 को यहाँ दिखाओ, 150 को यहाँ दिखाओ। 15,000 150 माइनस करके दिखा दो 14,850, कई को मेहनत करो, ठीक है। चलो एड लेस करके ट्रेडिंग में दिखा देना जो भी आए, कर लोगे ना। तो अब क्या बचा? 600 हो गया। अब आता है लॉस इन ट्रांसफर। अपन पहले कैसे दिखाते थे? ऐसे, ब्रांच एडजस्टमेंट में 500, सीधा आ जाएंगे एडजस्टमेंट में 500, यहाँ लिखेंगे लॉस, लॉस इन ट्रांसफर। ऐसे दिखाते ना पहले, सीधा लॉस यहाँ दिखा दिया, लॉस वहाँ पहुँच गया, है ना। स्पॉइलेज आया, शॉर्टेज आया, वेस्टेज आया, सबको ऐसे दिखाया ना। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? अब सब खत्म। अब देख लो क्या आ रहा है। एड लेस करो, क्लोजिंग आ जाएगा। अट्ठाईस 300 है। 28,300 क्लोजिंग आया, यह दिखा दिया 28,300। 7075 7075 7075 7075 दिखा दिया 3 जगह। कोई भी डाउट? समझ में आ रहा है ना? जल्दी तो नहीं कर रहा ना अपन भाई। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिखा, इससे प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट को 3 जगह दिखाते हैं। क्लोजिंग, फिर एडजस्टमेंट में जाता है, एडजस्टमेंट में दिखाते हैं।
ठीक है, ये अकाउंट भी बंद, ये बंद, एक्सपेंस है ही नहीं, डेटर को बंद करना है, माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, कर लोगे बंद। अपन तो सीधा प्रॉफिट पे आते हैं, है ना, डेटर भी बंद हो जाएगा ना, ये और ये माइनस करके ये आ जाएगा, कर लोगे ना, डायरेक्ट आ जाओ एडजस्टमेंट में, देख लो क्या आ रहा है। 14,850 प्लस 5,000 माइनस 500 माइनस 7,075, 12,275 आया, सही है। P&L में मिलेगा, एडजस्टमेंट में नहीं मिलेगा, मिल गया, कितना आया 12,275। लिख दूँ प्रॉफिट, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ ऊपर 12,275। अब बुक वाले ने क्या कलाकारी करी है वो सीख लो। आओ बच्चों ध्यान से देखो, हमारे बुक वाले ने 500 को के 2 टुकड़े कर दिए, इसमें से प्रॉफिट निकाल दिया। 500 का प्रॉफिट होता है 125। अब अपन ने यहाँ 500 दिखाया था, बुक वाले ने 500 नहीं दिखाया, उसने क्या कर दिया, उसने 500 के 2 टुकड़े कर दिए। पाँच सौ में से 125 यहाँ आया, कितना बचा 375। ये पहला टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा, दोनों मिलके क्या बन रहा है। अब प्रॉफिट को तो डाला एडजस्टमेंट में, प्रॉफिट को तो डाला एडजस्टमेंट में, इसको डाल दिया P&L में। 375 को क्या डाल दिया ब्रांच P&L। हमारी बुक वाले ने 500 नहीं दिखाया, एक साथ टुकड़े कर दिए। 500 ही दिखाया ना अपन ने भी, मगर अलग अलग करके दिखाया है, पहला अमाउंट ये दूसरा अमाउंट, दोनों मिलके 500 ही हो रहे हैं ना। 125 अलग दिखाया, 325 अलग दिखाया। प्रॉफिट को डाला एडजस्टमेंट में, इसको डाला P&L में। अब कैसे डाला, एक अकाउंट और बना लिया P&L, यहाँ पर ब्रांच P&L, ये एक अकाउंट और बना लिया। 125 स्टॉक में क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, ये 125 को डेबिट कर दिया। 375 P&L में, यहाँ पर स्टॉक अकाउंट में 375 क्या हो रहा है, क्रेडिट, P&L में डेबिट हो जाएगा। ये P&L ब्रांच स्टॉक लॉस 300, पहले 500 यहाँ लिख दिए थे एक साथ, अब 125 यहाँ लिखा और 375, बस इतना सा फर्क है, और कुछ भी फर्क नहीं। अब क्या करेगा हमारी बुक वाला, पहले इससे प्रॉफिट आ रहा था 12,275, अब नहीं आएगा। अब क्या आएगा देखते हैं, सारी चीज़ें वही है ना, बस 500 को क्या कर दिया और 375 को क्या लिया आया नीचे, बाकी सारी चीज़ें वही है ना। अब देखो क्या आएगा, अब आएगा 14,850, 5,000 माइनस 125 माइनस 707, 12,650 आएगा। क्या आएगा, ये जाएगा ब्रांच P&L में, ये यहाँ आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट 12,650। अब 12,650 में माइनस करेंगे 375, तो आएगा 12,275। ये जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L। कुछ भी नहीं किया, बस 500 का 125 यहाँ रख दिया, 375 को नीचे लिया है, इसका बैलेंस यहाँ आ गया माइनस करके यहाँ। ये इतना सा नया काम किया है, बस देख लो ऐसे ही हो रहा है ना। P&L अकाउंट को सिर्फ इसके लिए बनाया, इसके लिए, ये दिखाने के लिए, बस ये दिखाया, इसका बैलेंस यहाँ लाया और ये आ गया, बस इस चीज़ को दिखाने के लिए बनाया गया है। 375 तुम 500 यहाँ दिखा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, एग्ज़ाम में याद रह जाए ये वाली बात, तो अलग अलग करके दिखा देना, ना रहे तो पता ही है तुम्हें, लॉस इस तरफ आते हैं सारे, कोई से भी लॉस हो, लॉस इन ट्रांसिट हो, कुछ भी हो, स्पॉइलेज, शॉर्टेज, सारे वेस्टेज वगैरह सब यहाँ आते हैं इस तरफ। ठीक है, समझते हो बात, समझ में आया क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। तो ये पूरी बुक का पहला क्वेश्चन है जहाँ पर एडजस्टमेंट के साथ क्या बनाया गया, P&L। अब होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें करने के, ऐसा ही।
ये रहा 13 क्वेश्चन, लवली पेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 लवली पेंट्स, मिल गया। लवली पेंट्स, उसके अंदर लिखा है लॉस इन ट्रांसिट, और एक चीज़ और लिखी है पिल फ्रिज, मिला। लॉस इन ट्रांसिट और उसके लिए लिखा है पिल फ्रिज। 13 क्वेश्चन। पिल फ्रिज का मतलब क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता? पिल फ्रिज का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी। क्या होता है पिल फ्रिज का मतलब? छोटी मोटी चोरी। छोटी मोटी चोरियाँ जो अपने वर्कर वगैरह कर लिया करते। वर्कर ने देखा यार ये घर में ज़रूरत है 20 की, स्टाइल से उठाकर ले गया। मोटर पार्ट्स की दुकान में काम करता है, वर्कर ने देखा मेरी बाइक का ये टूट गया है, शॉप से स्टाइल से उठा के ले गया, बाइक में लगवा ली। या भाई को ज़रूरत है, भाई को पकड़ा दिया। ठीक है, कोई कस्टमर आया, स्टाइल से कुछ जेब में रख कर ले गया। ये पिल फ्रिज। पिल फ्रिज से स्टॉक बढ़ता है या कम होता है? कम होता है, सिंपल बात। ये भी लॉस है। क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 का। क्या करेंगे इस क्लेम को? 8,000 का क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी, कहाँ दिखाएंगे इसको? स्टॉक का नुकसान हुआ, उसके बदले में क्लेम मिला। अब मेरी बात सुनो, क्लेम मिलने का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी ने रुपया दिया। ठीक है, कैश आया और लॉस का हमें फ़ायदा हो गया, तो ये कैश आया और हमारा फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इसको कहाँ दिखाएंगे फ़ायदे को? ब्रांच एडजस्टमेंट में दिखाएंगे। ठीक है, सीधा ब्रांच एडजस्टमेंट में दिखा देना कैश के नाम से 8,000। ब्रांच डेटर अकाउंट में दिखाया था अपने, डेटर के अंदर आता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ब्रांच अकाउंट में क्लेम को अपन दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं तब उसमें क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, मगर एडजस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ क्लेम दिखा देना। ठीक है, समझ में आया? इतना हो जाएगा क्वेश्चन, ट्राई करना, आ जाएगा आंसर, सिंपल है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।